राजनीति में न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। एक तरफ जहां झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं मधुपुर में भी अतिक्रमण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अधिकारी कुछ अच्छा करें तो भी राजनीति और गलत करें तो भी राजनीति। राजनीति में कभी कभी क्रिकेट की तरह बॉल फुल टॉस मिलने पर राजनेता सिक्सर लगाने से नहीं चूकते। उसी तरह आज जब मधुपुर में अतिक्रमणकारियों पर एसडीओ ने नकेल कसा है, तो पूर्व मंत्री राज पल्लीवार मधुपुर की सड़कों पर उतर गए। उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि वे फुटपाथियों, ठेले वालों, खोमचे वालों के साथ हैं, उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब सड़क किनारे से 24 अगस्त को बुलडोजर के सहारे फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि 26 अगस्त को राज जी किनसे मिल रहे होंगे और किनका हौसला बढ़ा रहे होंगे। अब जरा उनके इन बयानों को आप ध्यान से सुनें। अतिक्रमण हटाने के नाम पे गरीबों का शोषण बंद होना चाहिए, और यदि वैसे दुकानदार, छोटे दुकानदार सड़क के किनारे अपने सामानों को बेचकर अपने परिवार को चलाने का काम करता है, तो प्रशासन को चाहिए था कि वैसे दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को अन्यत्र कहीं दूसरे जगह पे जगह देते, ताकि वहाँ पे वो सुनियोजित तरीके से अपने सामानों को रखते। जैसे ठेला वाला, खोंचा वाला, सब्जी विक्रेता या अन्य प्रकार के जो भी छोटे फल विक्रेता या अन्य प्रकार के छोटे मोटे जो विक्रेता है, उनको चाहिए था कि नगर पालिका या अनुमंडल पदाधिकारी अन्यत्र कहीं एक सेंटर बना के उनको बसाने का काम करते, फिर उनको अतिक्रमण मुक्त करते तो ज्यादा ही अच्छा होता। हम भी मधुपुर के मतदाताओं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र से एमएलए थे, मंत्री भी थे। हमारे समय भी जनता के द्वारा इस प्रकार की कई शिकायतें आती थी कि चौक चौराहों को अतिक्रमण कर लिया गया है, पर मैंने साफ उस वक्त निर्देश दिया था कि निश्चित रूप से अतिक्रमण हटना चाहिए, परंतु छोटे दुकानदारों को अन्यत्र कहीं बसाकर उनको जीविकोपार्जन करने का साधन उपलब्ध कराने के उपरांत ही अतिक्रमण हटाया जाए, और ऐसा मैंने करके दिखलाया था। उसी प्रकार पूर्व की भांति मैं अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि आप अतिक्रमण हटाएं, इसमें कोई विरोध नहीं है मेरा, परंतु छोटे दुकानदारों को भी अन्यत्र आप जगह दें, ताकि वो सम्मान के साथ समाज में अपने सामान को बेचकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था को सुनियोजित करना चाहिए। राज्य विस्थापितों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वे इस बात को भूल गए कि 4 वर्ष पहले उनके कार्यकाल के दौरान ही मार्केट कॉम्प्लेक्स बना था, लेकिन वे उसमें किन्हीं को बैठा नहीं पाए। उनके समय में ही तत्कालीन एसडीओ एनके लाल के द्वारा सब्जी वालों को कुंडो बंगला और फल वालों को स्टेशन रोड के किनारे में जगह दी गई और गांधी चौक को साफ किया गया, जो उनके सिपाही सालारों को फूटी आंख न भाई, और एनके लाल का तबादला करा दिया गया। खैर, अंदर की बात जो भी हो, लेकिन इसमें भी वे राजनीति करने से चुके नहीं। इन्हीं सिपाही सालारों के कारण, इसी तरह के सुझावों के कारण ही उन्हें 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा। अब एक बार फिर राज्य दर्द पर मरहम लगाने के बहाने सड़कों पर घूमकर जनता का विश्वास और प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका जिन्हें निभानी चाहिए, वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। 2021 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर 1 लाख वोट लाने वाले नेताजी को अब आम जनता को ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री राज पल्लीवार जी का कहना है। जरा सुनिए। ये लोग कहाँ है जिसको 1 लाख वोट मिला था, वो कहाँ है? उसको तो आपको ही ढूंढना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कहाँ है जिसको 1 लाख वोट मिला था, वो कहाँ है? उसको तो आपको ही ढूंढना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कहाँ है जिसको 1 लाख वोट मिला था, वो कहाँ है? उसको तो आपको ही ढूंढना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मधुपुर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नग्न है। सत्ता पक्ष ही पक्ष है और सत्ता पक्ष ही विपक्ष है।
जी हां, समय समय पर नगर पर इस प्रकरण में वे नदारद हैं, क्योंकि मामला नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। मधुपुर नगर परिषद ने आज तक न अस्थायी पड़ाव बनवाया और न ही किसी रोजमर्रा के लिए पेट पालने वालों के बारे में सोचा। जब हर जगह विपक्ष नग्न हो तो बाकी की तो बल्ले बल्ले होगी ही। प्रतिनिधि खामोश है, विपक्ष की भूमिका जीरो है। जहां भाजपा को लोगों ने 1 लाख से ऊपर वोट दिया है, ऐसे में विपक्ष की भूमिका नग्न नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं इतना कहता हूँ, मधुपुर के लोगों का भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर है। मैं हर वक्त हर सुख दुख में मधुपुर के लोगों के साथ खड़ा हूं और कदम से कदम मिला के चलने के तैयार हूं। ये भरोसा और विश्वास प्रकट करने के लिए मैं आज फिर आया हूं और आगे मैं आते रहूंगा, ये भरोसा और विश्वास। तो अब रहा सवाल राज पल्लीवाल जी का, तो समय समय पर वे मधुपुर के साथ खड़े दिखाई पड़ते ही हैं। राज पल्लीवाल जी यह मानते जरूर हैं कि नाजायज अतिक्रमण से शहर मुक्त हुआ है, यह अच्छी बात है, पर राजनीति तो करनी है, मैदान खुला कैसे छोड़ सकते हैं। प्रिंस अहमद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DXray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।